भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। नदियों ने सदियों से अपनी पवित्रता कायम रखी है और निरंतर अपनी दिशा में बहती जा रही है। समय बदलता गया और सदियां आगे बढ़ती गई, लेकिन नदियों ने न कभी अपनी दिशा बदली और न ही अपनी पवित्रता कम की। एक बार फिर मेरा PKI स्मार्ट वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही पवित्र नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो दोस्तों, जब भी नदियों की बात सामने आती है तब भारतवर्ष की सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी सबसे प्रथम स्थान पर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगर लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2700 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के साथ साथ इनके नाम भी अलग अलग हैं। जब यह नदी मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी कैलाश पर्वत के पश्चिमी ढाल से नीचे उतरती है, तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब यह नदी मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा में मिलने पर इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद मेघना नदी के रूप में यह सागर में जाकर मिलती है। इस प्रकार अपनी लंबाई और चौड़ाई की वजह से यह नदी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अलग अलग स्थानों से बहते हुए यह नदी कुल 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के संगम तक लगभग 1800 मील बहती है, जिसके बाद दोनों नदियों का मिश्रित पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। तिब्बत में जन्मी, भारत से होकर बहती हुई फिर बांग्लादेश में जाती है। ऐसी मानना है कि यहाँ उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और जानवरों और पौधों में भी चमत्कारी शक्तियाँ देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी शहर प्रमुख है। चलिए ले चलते हैं ब्रह्मपुत्र की गहराई की ओर। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई की बात की जाए तो 38 मीटर यानी कि 124 फीट है तथा इसकी अधिकतम गहराई 120 मीटर यानी कि 380 फीट है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लाइट 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की नदी की निगरानी 360 किलोमीटर तक है। चीन में ब्रह्मपुत्र की धाराओं की संख्या 1625 है। प्रायः भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। यूं संस्कृत में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र कहते हैं। यूं तो ब्रह्मपुत्र के नामों का चर्चा करें तो इनके अनेक क्षेत्रों में इनके नाम भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इनके नामों पर विशेष गहन अध्ययन करने। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानी जाती है। वहीं तिब्बत में सांपो या यरलुंग तसंगपो के नाम से जानी जाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से जानी जाती है। वहीं असम में
ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्या भी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी काफी चौड़ी हो जाती है और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिलों के बीच नदी 2 भागों में बट जाती है। जब असम में ही नदी की दोनों शाखाएं मिल जाती है और मिलकर एक मझुली द्वीप बनाती है, जो मझुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गंगा व ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी रहस्य यह है, इस ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि हर साल जून महीने में 3 दिनों तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाता है। इस दौरान यह 3 दिनों तक मंदिर बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाली लाल पानी को भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। इस पानी को श्रद्धालुओं की भीड़ में बांट दिए जाते हैं और श्रद्धालुओं संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।